हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है हमारे आपका यूट्यूब चैनल पे एजे बायोलॉजी यूट्यूब चैनल में। ओके, एजे बायोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं क्लास 12th का साइंस स्ट्रीम्स का बायोलॉजी सब्जेक्ट में से हमारा चैप्टर नंबर 8 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ओके, हमने इसके पीछे वाले सभी चैप्टर ख़त्म कर दिए ऑलमोस्ट अभी। ओके, तो हम देख रहे हैं इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3। ओके, क्या देख रहे हैं हम इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3। ओके, तो हमारा अगर आपको इस चैप्टर के हैंड रिटेन नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। ओके, ईमेल पे मैं आपको इसके हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो चलो देखते हैं आगे हमारा चैप्टर नंबर 8 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन का पार्ट नंबर 3। चलो। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मैकेनिज्म। अभी पहली बात मतलब उसमें हम एक पॉइंट देखते हैं, उसका नाम है ब्रीदिंग। ओके, ब्रीदिंग पॉइंट। ओके, ब्रीदिंग पॉइंट में क्या है? ओके, देखते हैं इसमें क्या है, मतलब क्या फंक्शन है इसका। ओके, ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या है, एक ध्यान में रखो दोस्तों, ब्रीदिंग एक क्या है, रेस्पिरेशन का एक पार्ट है वो। ओके, देयर आर 2 स्टेप्स आर इवॉल्व इन द ब्रीदिंग। 2 स्टेप्स इवॉल्व इसके ब्रीदिंग के अंदर। हमारे 2 स्टेप कौन से ये अभी देखो। ओके, आपको ठीक से दिखा दे रहा होगा। ओके, 2 स्टेप है हमारे, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। दोस्तों मुझे आपको एक बात बताओ कि मैं जो हमारे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, तो व्हाइट बोर्ड पे कभी कभी क्लियर दिखते नहीं मुझे, बच्चों की कमेंट आ रही, तो मैंने सोचा ऐसे ही मोबाइल पे ही पढ़ा हूँ। मैं सोचा ऐसे मैं आप लिख के एक कागज़ पे लिख के अच्छे से नोट्स बना के इस पे डालता हूँ। ओके, अगर आपको ये मेथड अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। ओके, चलो देख रहे थे हम इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अभी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन है क्या प्रोसेस, अभी देखते हैं इसके पीछे। इसका 2 डिस्टिंग्विश बिटवीन है, आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन में पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में अगर हुई तो। अभी क्या अभी कुछ बता नहीं सकते ना, बोर्ड एग्जाम हुई होगी या नहीं होगी, क्या कोरोना के बढ़ते प्रभाव से। ओके, तो चाहे जान दो, हमें एंट्रांस के थ्रू भी इसकी तरफ अच्छे से देखना है। और हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट तो आपको पता है कि इसमें हमें कुछ आए ना आए, पर ये बायोलॉजी की सारी मतलब चैप्टर हमारे हमारे मतलब ज़रूरी है हमारे। कोई ये देखो, ये चैप्टर क्या हमारे पूरा स्वास्थ्य के रिलेटेड, मतलब हमारे शरीर पे रिलेटेड है। बहुत सारे हमारे चैप्टर, बहुत मतलब बायो मतलब पूरे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट ही है, आपको समझना ही चाहिए। ओके, चलो देखते हैं। दोस्तों एक ध्यान में रखो, आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, आपने खुद के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ो। यही सब्जेक्ट नहीं, बाकी सब्जेक्ट भी हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो भी। ओके, तो चलो देख लेते हैं इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ O2। O2 मीन्स ऑक्सीजन। ओके, एंड एक्सपायरेशन में क्या होता है, CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन इंटरकॉस्टल मसल्स। ड्यूरिंग टाइम ऑफ इंस्पायरेशन, जब हम मतलब जब हम इनहेलिंग करते हैं ना, जब हम सांस अंदर खींचते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, इंटरकॉस्टल मसल्स मतलब हमारे जो मसल्स होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। देखो, कॉस्टल मसल्स आर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन द इनर कॉस्टल मसल्स आर रिलैक्स। तो इनर कॉस्टल मसल्स क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं एक्सपायरेशन करने के बाद। मतलब हम सांस जब लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे मसल्स, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे मसल्स क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। ओके, ध्यान में रखो ये पॉइंट। ओके, बाद में क्या है, प्रेशर ऑफ लंग्स इज़ हाई। इसमें क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं ना, अंदर लेते हैं ना, तब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, लंग्स का हाई होता है एकदम। ओके, और एक्सपायरेशन में क्या होता है, प्रेशर लो होता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमें मतलब थकान सी जब आता है, तब आपने क्या बोलते हैं, गौर किया होगा कभी कभी। ओके, तो देखते हैं the breathing rate of maintain the breathing rate is maintained by पॉन्स वेरेली। ओके, पॉन्स वेरेली ब्रीदिंग रेट कौन मेंटेन करता है, पॉन्स वेरेली। अभी देखो दोस्तों, आपके दिमाग में कुछ गलत आ रहा होगा तो ध्यान में दो, वैसा कुछ नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है, पॉन्स वेरेली लिखा है, कुछ गलत मत आने देना। हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट में वैसे आता है, यहाँ पे कुछ नया नया आता है, पर ध्यान में रखो वर्ड भी कुछ होते हैं ऐसे, आप सोच रहे होंगे ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो चलो, क्या ब्रीदिंग रेट कौन मेंटेन करता है, पॉन्स वेरेली करता है रेट। ओके, ओके, इसमें क्या है, अभी देखो इसमें क्या क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज फर्स्ट है हमारा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ओके, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज आर वर्क
ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन। अब इसमें क्या होता है, गैस क्या होता है, एक्सचेंज होते रहते हैं। किसके, वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं। अभी देखो डिफ्यूजन मतलब क्या है, ये एक मेन पॉइंट है। ओके, इससे पहले मैं आपको इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन की एक छोटी सी डायग्राम दिखा देता हूँ, ध्यान में रखो आप। ओके, देखो तो ये है हमारे इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन की डायग्राम। ओके, पहले ये देखा तो इंस्पिरेशन दिखाता हूँ। ओके, थोड़ा जूम करता हूँ, मतलब आपको अच्छे से दिखेगा। ओके, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन क्या है, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग जब हम लेते, सांस जब लेते, देखो ये देखो एयर आ रही है ऐसे, एयर जब आती है ऐसे, तो क्या होता है यहाँ पे ना, दो मतलब पाइपलाइन जैसे होता है, यहाँ पे दो डिवाइड होता है, एक इसमें हो जाती है और एक इसमें, मतलब दोनों में साथ में हो जाती है, वैसे नहीं, साथ में हो जाती है। ओके, क्या, रिब्स केजेस मूव अप एंड फॉरवर्ड, अप एंड फॉरवर्ड है केजेस की, कहाँ पे, देखो अब जा रहा है, देखो ऐसे ऐसे अप जा रहा है, एक मिनट, रिब्स के कैसे अप ऐसे देखो, ऊपर ऊपर जाते हैं ऐसे, जब हम सांस लेते तब। ओके, यहाँ पे क्या है, प्रेशर इन लंग्स डिक्रीजेस एंड एयर कम रुशिंग इन। ओके, प्रेशर डिक्रीजेस एंड एयर कम रुशिंग इन। ओके, क्या है, डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव्स डाउनवर्ड। ओके, डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और मूव कहाँ होता है, डाउनवर्ड में मूव होता है वो। ओके, ये डायफ्रागम है, आपको ध्यान में रखो, ये देखो ये। ओके, सॉरी एक मिनट, हमारा क्या बाकी एक इंस्पिरेशन होगा, तो एक्सपायरेशन देखते हैं हम। एक्सपायरेशन में क्या होता है, एक्सपायरेशन में ना, ओके एक मिनट, चलो, एक्सपायरेशन में क्या होता है, ब्रीदिंग आउट, हम जब सांस छोड़ते हैं तब इसका वो तब का प्रोसेस है एक्सपायरेशन। ओके, यहाँ पे क्या है, रिब्स केज मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। रिब केज कैसे होते हैं, मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, देखो डाउनवर्ड, देखो ना रिब्स केज कैसे हो रहा है, देखो डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, इनवर्ड। ओके, नीचे जाते हैं और अंदर जाते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या है, देखो ये देखो एक पॉइंट देखो, डायफ्रागम रिलैक्स एंड मूव अप। डायफ्रागम क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है और मुंह कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ओके, तो चलो आपको ये डायग्राम भी समझ में आ गई होगी अच्छे से। आप देखते हैं, हम डिफ्यूजन का मीनिंग देखते हैं। ओके, चलो डिफ्यूजन मतलब क्या है, डिफ्यूजन थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम इन कर देता हूँ क्योंकि अच्छे से दिखेगा आपको क्लियरली। ओके दोस्तों, हाँ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ज़रूर बताओ कि आपको कैसा लगा ये मेरी ट्रिक में बोर्ड पे सिखाने के अलावा इस पे सिखाता हूँ तो। ओके, चलो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में क्या है, पहले उसको देखते हो, मीनिंग देखते हो उसका क्या है, द मोमेंट ऑफ अ साइड और द मोमेंट ऑफ सॉलिड, द मोमेंट ऑफ सॉलिड and liquid are the movement of solid and liquid and gaseous molecule from the region of higher contraction। ओके, यहाँ पे क्या देखो, सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस का, गैसेस जो मॉलिक्यूल उनका क्या होता है, उनका एक रीजन होता है। ओके, उनका हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन हायर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें, और टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हायर टू लोअर कॉन्ट्रैक्शन इनका होता रहता है। ओके, टिल द इक्विलिब्रियम इज अटैच कॉल्ड एज डिफ्यूजन, मतलब जो इक्विलिब्रियम है ना, ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया आपको। सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस मॉलिक्यूल का क्या होता है, इसमें हायर कॉन्ट्रैक्शन टू द लोअर कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ओके, तो चलो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ओके, चलो हम देख रहे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इंस्पायर एयर। ओके, इंस्पायर एयर क्या, इंस्पायर एयर में क्या होता है, 100 mmHg हाई। ओके, इंस्पायर एयर जब हम सांस लेते हैं तब क्या, कितने सांस आते हैं हमारे, मतलब हाई आती है ना। ओके, तो कितने 100 mmHg हाई होती है वो, सबसे हाई। ओके, प्रेशर इन ऑक्सीजन, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इन अल्वोलर ब्लड लंग्स इन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 50 mmHg लो, इसमें लो होता है या लंग्स के अंदर। ओके, मतलब लंग्स होते हैं ना हमारे, दो लंग्स होते हैं लेफ्ट एंड राइट, तो इसमें 50-50 जाता है दोनों के अंदर हमारा एयर। ओके, तो आगे देखते हैं, प्रेशर ऑफ CO2। ओके, प्रेशर ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इंस्पायरेशन एयर, 50 mmHg इज लो होते हैं। ओके, एक्सपायरेशन था आई थिंक वहाँ पे गलत हो गया, एक्सपायरेशन है वहाँ पे, ध्यान में रखूँ। ओके, तो आगे देखते हैं, प्रेशर ऑफ CO2, फिर से प्रेशर ऑफ CO2 अल्वोलर ब्लड कितना होता है उसमें, 100 टाइम जाता है, मतलब दोनों हमारे लंग्स है ना, उनमें से दोनों में से एक ही टाइम पर हमारे जो हम सांस छोड़ते हैं तब दोनों में से एक ही टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ओके,
दोस्तों एक ध्यान में रखो, ये पॉइंट है ना, कहाँ का है वो, डिफ्यूजन पॉइंट है ना, 1 नंबर, इसको क्या बोलो, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा, और बाद में ये है हमारा सेकेंड पॉइंट। ये देखो यहाँ पे आ गया फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो क्या है, Hb4O2। ओके, आपने केमिस्ट्री में तो देखा ही होगा। ओके, अभी वो कैसे फॉर्म होता है देखते हैं हम देखते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे फॉर्म होता है। ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन को मिक्स करेंगे तब फॉर्म होगा ऑक्सो हीमोग्लोबिन। ओके, अभी इसका देखते हैं, 100% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड आउट बाय द हीमोग्लोबिन। 100% ऑक्सीजन का किस में होता है हमारा, मतलब हीमोग्लोबिन में होता है। ओके, चलो तो आगे देखते हैं, आगे हमारा पॉइंट है रिलीजेस ऑफ CO2। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजेस CO2 कैसे होता है उसमें देखते हैं, मतलब क्या जब वो रिलीज होता है तो उसमें क्या क्या रिलीज होता है। ओके, ब्लड इज प्रेजेंट इन, ब्लड कहाँ भी प्रेजेंट होता है, आयंस में 85% ब्लड प्रेजेंट होता है। हमारे ध्यान में रखो, आपको MCQ पॉइंट में पूछ सकते हैं। ये देखो MCQ पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा समझ में ऐसा। ओके, क्या है, ब्लड इज प्रेशर इन, ब्लड आर प्रेजेंट इन, सॉरी। ओके, किस में प्रेजेंट होता है, 85% आयंस में हमारा ब्लड प्रेजेंट होता है। सेकेंड हीमोग्लोबिन में हमारा, Hb मतलब हीमोग्लोबिन है, ध्यान में रखो, मतलब पता ही होगा आपको वैसे। ओके, हीमोग्लोबिन में कितने 10% ब्लड हमारा प्रेजेंट रहता है, और प्लाज्मा में हमारे 5% ब्लड प्रेजेंट रहता है। ओके, तो चलो आगे देखते हैं, ये है हमारा रेगुलेशन इन ब्रीदिंग, रेगुलेशन इन ब्रीदिंग। ओके, रेगुलेशन इन ब्रीदिंग में क्या है, the hemoglobin shows 100% affinity to the O2 and 250 times more than affinity of CO2। हीमोग्लोबिन में मतलब एफिनिटी मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन में 100% ये होता है, क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट होता है उसमें हमारा, ब्रीदिंग होती है उसमें, ब्रीद और विदाउट होता है ना, तो और 250 टाइम्स होता है एक बार में O2 का, किसमें कितनी बार होता है, 250 टाइम्स होता है मोर देन, ओके, CO2। अभी देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। ओके, द कार्बन मोनोऑक्साइड लीड्स द पॉइजनियस इफेक्ट ऑफ द बॉडी। कार्बन मोनोऑक्साइड ये हमें पॉइजनियस कर सकता है, मतलब वो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है ना। ओके, पॉइजनियस कर सकता है, पॉइजनियस ऑफ बॉडी, एंड एक्सट्रीम पोजीशन डेथ ऑफ द पर्सन। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशन में है, आदमी ने मतलब इनहेल कर लिया, तो उसकी डेथ भी हो सकती है उस पर्सन की। ओके, अभी कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पे होता है हम देखते हैं, वो उसके रीज़न देखते हैं कुछ। ओके, रीज़न ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, क्या मतलब हमें पॉइजनिंग कैसे होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें क्या क्या कहाँ पे होता है वो देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज क्लोज रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादातर पाया जाता है, विथ ओपन स्टोव बर्नर में भी होता है वो। ओके, और क्या है, और इन ग्रासियस। ओके, बाद में तो इस पर ट्रीटमेंट भी है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर किसी को क्या बोलते हैं, किसी को हो गया उसका कुछ, उसको पॉइजन हो गया उसका, तो उसको एक ट्रीटमेंट है, क्या है, इन ए मिक्सचर ऑफ CO2 एंड O2 गिव्स पर्टिकुलर पेशेंट। ओके, पेशेंट है सॉरी यहाँ पे। ओके, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 मिक्स करने का, और उसको मतलब वो घर में नहीं दे देते वैसे, वो उसको अस्पताल में जाना पड़ता है, वहाँ पे वो डॉक्टर कर देते हैं, वो उसको ट्रीटमेंट करते हैं उस पर वो। ओके, तो चलो हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये हमें MCQ में पूछ ही सकता है 100%। ओके, क्या है, अस्थमा। ओके, अस्थमा। ओके, तो अस्थमा के लिए मैं थोड़ा अलग पेन लेता हूँ। ओके, अस्थमा इज एन इन्फ्लेमेटरी डिसीज। अस्थमा क्या है, इन्फ्लेमेटरी डिसीज। ओके, इन्फ्लेमेटरी है वर्ड आपको थोड़ा भारी लग रहा होगा, पर मैं बताता हूँ इन्फ्लेमेटरी मतलब अभी आगे समझेगा आपको। ओके, द अस्थमा इज देयर इज नो प्रॉब्लम इनहेलिंग करते हैं ना, जब हम सांस लेते हैं ना, तब हमें प्रॉब्लम नहीं होता कुछ। अस्थमा अगर किसी व्यक्ति को, मतलब किसी इंसान को हो गया होगा ना, तो उसको जब सांस लेता है तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। बट जब वो बट द प्रॉब्लम इन एक्सहेलिंग,
जब वो सांस छोड़ता है ना तब उसको प्रॉब्लम आता है। ओके, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है अभी वो आगे देखेंगे हम। ओके, तो पहली बात इसको पूरा करते हैं। ओके, द अस्थमा इज एक्सेस म्यूकस, मतलब जब अस्थमा किसी को होता है ना तो क्या होता है, जब वो सांस लेता है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर जब वो सांस छोड़ता है ना तो उसको है ना मतलब ऐसा छाती में ऐसा कफ तैयार होता है उसका, मतलब उसको सांस छोड़ने में ऐसा विसल्स निकलती है उसकी कभी कभी। ओके, तो आपने कभी देखा होगा आपके मतलब कहीं किसी को हुआ हुआ तो देखा होगा आपने। ओके, म्यूकस म्यूकस फॉर्म होता है उसके लंग्स में। ओके, आर आर अक्यूमुलेटेड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, वो कहाँ पे मतलब ज़्यादातर होता है कहाँ पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक में वो होता है। एंड नैरो एयर फ्लो, इसकी वजह से मतलब जब हम सांस लेते हैं ना तो क्या होता है, सांस तो ठीक से जाती है अंदर हमारे लंग्स के अंदर जाती है, पर जब आती है तो क्या होता है वो जब जो हमारा कफ वहाँ पे मतलब म्यूकस हमारे वहाँ पे जो स्टोर्ड होता है ना वो, उसकी वजह से सांस जब हम छोड़ते हैं तब क्या होता है, एयर ज़्यादा एयर पास नहीं हो पाती। जैसे हम इनहेलिंग करते हैं तो नॉर्मल एयर आती है ना, मतलब जितने चाहिए उतनी आती है हमारी, पर जब हम एक्सहेलिंग करते तो नॉर्मल एयर नहीं आती, मतलब कम एयर आती है। यहाँ पे क्या है, नैरो एयर फ्लो, कम एयर फ्लो होती है। ओके, दे बैक द लंग्स दे बैक द लंग्स एंड अलोली फोर्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं इसमें। ओके, तो अस्थमा कंडीशन में क्या क्या होता है हम देखते हैं पहले अभी इसका। अस्थमा कंडीशन, ओके, इन इंस्पायरेशन इज नॉर्मल, इंस्पायरेशन इज नॉर्मल, मतलब सांस लेने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन विसलिंग, मतलब सीटी बजती है। ओके, इसमें क्या होता है, जब सांस छोड़ता है ना जी वो आदमी तो उसकी ऐसे सीटी बजती है, आपको तो पता होगा ना सीटी आपने मतलब की होगी। ओके, दिस इज प्रॉब्लम। ओके, वो प्रॉब्लम है उस अस्थमा के पेशेंट का। ओके, द फैक्टर अफेक्टिंग द अस्थमा, फैक्टर क्या है उसकी देखते हैं हम, कैसे कैसे अस्थमा होता है। ओके, क्या कोल्ड एयर, ठंडी हवा से उसको अस्थमा मतलब उसको मतलब वो प्रॉब्लम दे सकता है। बाद में क्या है, एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। बाद में हेरिडिटी, इमोशनल स्ट्रेस, ओवर एक्सरसाइज, सिगरेट स्मोकिंग, इन सब चीज़ों की वजह से अस्थमा की ज़्यादातर प्रॉब्लम होने की चांसेस है, मतलब इन सब चीज़ों से भी हो सकता है वो। ओके, तो चलो देखते हैं आगे। उस पर एक ट्रीटमेंट भी है, अस्थमा अगर किसी को होगा तो उसको ट्रीटमेंट भी है। ओके, देखते हैं ट्रीटमेंट क्या है। देखते हैं, इनहेलर लाइक इनहेलर होता है वो एक, बुडासिल आर यूज इन, मतलब बुडासिल नाम का एक है ना इनहेलर होता है, तो वो आपको यूज़ करना चाहिए, मतलब जिसको अस्थमा हुआ है तो उसको यूज़ करना चाहिए, वो अच्छा होता है वो। मतलब उससे बहुत सारे लोगों के अस्थमा के जो अस्थमा हुआ है ना उनको तो वो ठीक हो चुके हैं उससे। ओके, बुडासिल नाम ध्यान में रखो। अगर किसी को मतलब वो इनहेलिंग करने के लिए अच्छा नहीं लगता होगा तो उसके लिए एक टैबलेट भी है, अस्थमा एंड ओके अस्थमा क्या है टैबलेट भी है उसके लिए, वो क्या है रोटा कैप नाम की एक टैबलेट है, वो भी टैबलेट ले सकते हो आप। ओके, तो चलो आगे वाला पॉइंट देखते हैं हम। ओके, यहाँ पे देखो अस्थमा में क्या होता है, देखो अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक अस्थमा में क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में है ना हमारे यहाँ पे ना म्यूकस मतलब स्टोर रहता है। ओके, म्यूकस स्टोर रहता है यहाँ पे, जब हम इनहेलिंग करते हैं तो जब वो हमारे एयर है ना वो हमारे एयर में एयर ठीक से जाती है, दोनों लंग्स में ठीक से जाती है, पर जब हम एक्सहेलिंग करते हैं ना तो क्या होता है, एक्सहेलिंग जब हम करते हैं तो जो हमारा जो हमारा एयर मतलब छोड़ते हैं ना बाहर एक्सहेलिंग करने के बाद, तो यहाँ पे जो म्यूकस होता है ना वो क्या करता है, वो है ना एयर को ना पूरे तरह से बाहर जाने नहीं देता, थोड़ा थोड़ा भी बाहर जाने देता है। इसकी वजह से क्या होता है, विसलिंग होती है, विसलिंग की वजह से मतलब विसलिंग होती है वैसा। ओके, मतलब वो उस पर्सन को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है उसकी वजह से सांस छोड़ने में। ओके, तो चलो हम लास्ट का टॉपिक देखते हैं। हमारे क्या है, ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर। ओके, मतलब ये क्या है, लंग्स का डिसऑर्डर है कि लंग्स का डिसऑर्डर, अभी देखो ये लंग्स का डिसऑर्डर भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लंग्स डिसऑर्डर फर्स्ट इसमें क्या है, सेलियोसिस बोलते हैं इसमें। देखो इसमें क्या होता है, इट केस ड्यू टू सिलिकॉन मार्बल्स एंड ग्लासेस इंडस्ट्रीज। ओके, ग्रेनेड्स इंडस्ट्रीज, या यहाँ पर ये ना क्या बोलते हैं ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर होता है। ओके, बाद में क्या है, एस्बेस्टोस, मतलब ये ऑक्यूपेशनल लंग्स के डिसऑर्डर के नेम है, ध्यान में रखो।
सिलियोसिस ने में, एस्बेस्टस ने में, एम्फेसिमा ने में। ओके, अभी मतलब इसमें भी एक टाइप है, ये 3 टाइप है। एस्बेस्टस देख रहे हैं हम। एस्बेस्टस क्या है, इसमें केसेस ड्यू टू एस्बेस्टस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, जो मतलब गाड़ियों पे काम करते हैं ना वो लोग, उनको ज़्यादातर ये डिजीज़ होता है। ओके, मतलब कार डिज़ाइनिंग वैसा ऐसे सब चीज़ें होती हैं ना उसमें, अभी उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं मुझे। ओके, तो क्या है इसमें थर्ड नंबर देख रहे हैं हम, इम्फेसिमा। ओके, इम्फेसिमा, ध्यान में रखो, इस वर्ड क्या है, EMPHYSEM, इम्फेसिमा। ओके, इट केस ड्यू टू इन्फॉर्मेशन ऑफ अनहोली एट एयर पोल्यूशन की वजह से भी होता है ये ज़्यादातर। ओके, ये डिसऑर्डर। ओके, चलो तो फिर थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करो और बेल आइकन भी दबा देना। ओके, चलो थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।